दोस्तों, हम अपने जीवन में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं अपनी शख्सियत डेवलप करने में, अपना व्यक्तित्व डेवलप करने में, अर्थात अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने में। और लोग हमें कुचल कर चले जाते हैं, लोग हमारी पीठ का पायदान बना देते हैं और लोग हमारा यूज करके चले जाते हैं। इस प्रकार की हम शख्सियत बना लेते हैं। क्यों भाई? आप फ्री बैठे हैं क्या? लोग आपका यूज कर रहे हैं। क्यों भाई? आप निठल्ले हैं क्या? लोग जब चाहे आते हैं आपके जीवन में और जब चाहे चले जाते हैं। आपको एक डिस्पोजल की तरह यूज किया जा रहा है। ऐसी पर्सनैलिटी है क्या आपकी? ऐसी शख्सियत है क्या आपकी? और ये औकात है आपकी? ये लोग जब चाहे आते हैं, जब चाहे चले जाते हैं। धर्मशाला है क्या आपका जीवन? सच बात तो ये है, आप चाहते हैं इस प्रकार की पर्सनैलिटी डेवलप करना जिससे दुश्मन की भी रूह कांप सके। अगर आपने ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप कर ली जिससे दुश्मन की भी रूह कांप जाए, तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, तो सीधी सी बात है, आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। बड़ी गहराई के साथ मैं आज आपको बताऊंगा और मैंने आपको हमेशा बताया है कि मेरी वीडियो में रियलिटी होती है, वास्तविकता होती है। और वास्तविकता वास्तविकता से परिचित होना बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को। भाई, वास्तविकता से रूबरू हर व्यक्ति हर वीडियो में नहीं करा सकता आपको। मैं ओनली साइकोलॉजिकल चीजें बताता हूँ, कुछ जादू टोना तो बताता नहीं। मैं लोगों के जीवन की गणना करने के बाद आपको बताता हूँ। थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनना, बड़ी गहरी बात है। शायद आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन हो जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि अपने आप को इतना हल्का मत बनाइए कि कोई भी फूक मार के उड़ा दे आपको। हल्का समझ रहे हैं? सामने वाले इंसान की नजरों में यह होना चाहिए कि अगर हमने इसकी तरफ एक उंगली की तो 10 उंगली मेरी तरफ उठ जाएगी। पैसा होना ना होना ये तो समय का खेल होता है भाई। पैसा आज है, नहीं है, कल नहीं होगा। पैसा कल है, आज नहीं है, वो तो समय है। लेकिन अगर आप माइनस में भी चले जाते, पहला पॉइंट सुन लेना, अपनी पर्सनैलिटी इस प्रकार की डेवलप कर लो कि अगर आप माइनस में भी चले जाते हैं तो आपकी तरफ किसी की भी उंगली उठे, औकात नहीं होनी चाहिए किसी की। भाई, माइनस प्लस मैंने बताया है, वो जो जीवन का खेल है ना। तो अगर आप माइनस में चले गए, आज घाटे में भी चले गए ना, तो लोगों की औकात ना हो आपकी तरफ उंगली उठ जाए। उस प्रकार का आपको व्यक्ति बनना पड़ेगा। तब जाकर आप बेहतर व्यक्तियों की श्रेणी में आएंगे। तब जाकर लोग आपको कुछ बेहतर समझेंगे भाई। ये लुटना, लुटाना, चोरी चकारी क्या है ये सब? ये आप बेकार की चीजों में फंसे हैं। लोगों से आप दूरी बना रहे हैं, आप सोच रहे हैं लोग मेरी इज्जत करें। किसी ने कहा भाई? लोगों के जीवन में आप जाकर झांकने लगते हैं, आपके लोग इज्जत करेंगे। किसी ने कहा आपको? आपको केवल और केवल अपने जीवन पर काम करना है, अपनी लाइफ पर काम करना है। तब जाकर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बनेगी, लोगों से उतनी ही बात करें जितनी संभव है, जितनी आवश्यकता है। उससे ज्यादा अगर आप करोगे, लोग आपके निजी जीवन में घुस जाएंगे, आसानी प्रवेश कर जाएंगे भाई। फिर आपको तकलीफ हो गया, अरे यार ये बार बार मुझसे क्या पूछ रहा है, ये बार बार मुझसे क्या सवाल कर रहा है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो रुक जाइए, अपने आप को रोकिए और अपने आप को संभालिए। नहीं तो चीजें आपके हाथ से छूट जाएंगी। आप चाहे जितने समझदार व्यक्ति हैं, आपके बिल्कुल भी जीवन की कद्र नहीं की जाएगी। कल आपका भाई आपकी बेइज्जती करेगा, कल आपका पड़ोसी आपकी बेइज्जती करेगा, कल आपका रिश्तेदार आपकी बेइज्जती करेगा और आप बैठे हैं चुप। मैं मानता हूं शांति में जीवन है, मैं मानता हूं शांत जीवन को बहुत मुश्किल है जीना। लेकिन एक बात और मैं आपको बता देता हूं, आपके रोने से, आपके गिड़गिड़ाने से, लोगों के सामने माथा रगड़ने से आपकी वैल्यू नहीं बढ़ती। ये दिमाग से निकाल देना। जिन लोगों को आपने ज्यादा रोते देखा है, ज्यादा परेशान देखा है, लोग उनसे परेशान भी हो जाते हैं। वो समझ जाएंगे, वो कहेंगे देखो भाई अब ये आएगा, ये अपने दुखड़े रोने शुरू करेगा। उसके जीवन की गणना कर चुके होते हैं लोग, उसके पूरे बारे में जान चुके होते हैं लोग। पहले ही उसके आने से पहले आपको कह देंगे कि देखो भाई अब ये आ गया, अपने दुखड़े रोने शुरू करेगा, अब ये अपने जीवन की कहानी हमें बताएगा। ये पहले कहानी तैयार करके ले आया होगा। तो आपकी पर्सनैलिटी भी उस तरीके की बना दी जाएगी लोगों की नजरों में, जिस प्रकार के आप व्यक्ति हैं। अब मैंने आपको क्या कहा है कि ज्यादा सस्ते मत बनिए कि लोग आपको आलू बना दें, हर सब्जी में आपको डालने लग जाए।
हर मौसम में आपको खरीदने लग जाए, हर तरीके से आपका शोषण करना पड़ जाए, क्यों भाई? जीवन को उस प्रकार से डेवलप कर लीजिए कि सामने वाला व्यक्ति अगर आपके जीवन में आना भी चाहे तो उसको 10 बार सोचना पड़े। आपके साथ बुरा भी करना चाहे तो उसको 10 बार सोचना पड़े। मैंने एक आग वाला उदाहरण सबको दिया है, अग्नि वाला। मैंने बहुत सारी वीडियो में दिया है। ये बात ध्यान रखना, अगर अपनी पर्सनैलिटी आप इतनी बेहतर बना पाए तो लोग आपके सामने भैया घुटने टेक जाएंगे, आपके सामने माथा रगड़ देंगे। और रही आपके जीवन बेहतर होने की बात, जीवन बेहतर होना ना होना, आप किस दिशा में जाएंगे वो निर्भर आपके ऊपर करता है, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर नहीं करता है। आप बार बार सामने वाले व्यक्ति पर ध्यान दिए जा रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति को समझाए जा रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति के जीवन में जा रहे हैं, क्यों भाई? क्यों? हर व्यक्ति आपको अपने तरीके से सलाह देगा, हर व्यक्ति आपको अपने तरीके से चलाएगा, और जो तरीका आप प्रयास कर रहे हैं चलाने का नहीं चलेगा, फिर वो आपके जीवन में सुकून खत्म कर देगा। आपको लगेगा ना कि भाई सुकून हो जाएगा मुझे जीवन में, लेकिन ऐसा नहीं होगा, सब उल्टा हो जाएगा। ये दिमाग से निकाल देना कि आप लोगों की एडवाइस मानेंगे और वो एडवाइस आपके जीवन में काम कर जाएगी, नहीं करती भाई। वो तो अपने तरीके से सलाह दे रहे हैं ना। एक संत कहेगा भाई, सन्यासी कहेगा भाई दुनिया में कुछ नहीं रखा है, सब खेल है, सब माया है, सब मोह है, छोड़ दो इन चीजों को, छोड़ दो अपनी पत्नी को, छोड़ दो अपने बच्चों को, छोड़ दो अपनी प्रेमिका को, छोड़ दो अपने प्रेमी को। लेकिन आपका मन कहाँ अटका है? आप छोड़ दोगे उनको? आप कहेंगे गुरुजी मैं कैसे छोड़ दूंगा, मेरी तो भावनाएं वहां जुड़ी है, मेरा तो इमोशन वहां जुड़ा है, मैं कैसे उसको छोड़ दूंगा? अब दूसरे किसी वकील के पास आप जाएंगे, उससे कहेंगे कि मेरे जीवन में ये सब हो रहा है और मेरे भाई मेरी बहन मुझे परेशान करते हैं, एक प्रार्थना पत्र दो उनके खिलाफ और ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब वकील अपने तरीके की सलाह दे रहा है, सन्यासी अपने तरीके की सलाह दे रहा है। अब आगे सुन लीजिए, किसी नेता के पास चले जाओ कि मेरे जीवन में ये सब हो रहा है, मेरा भाई मुझे परेशान करता है, मेरी बहन मुझे परेशान करती है, मेरे पड़ोसी मुझे परेशान करते हैं, तो क्या कहेगा? सीधी सी बात ये कहेगा मैं सिफारिश लगा देता हूं। कहां सिफारिश लगानी है? तो जिस विषय की उसको नॉलेज है, जिस दिशा की उसको नॉलेज है और जिस दिशा का वो मार्गदर्शक है, वही तो दिशा दिखा सकता है। आप गलत दिशा में हैं और गलत लोगों से अपने जीवन की सलाह ले रहे हैं। आपने कभी अपने जीवन को नहीं देखा। आपका जीवन आपके तरीके से चलेगा, लोगों के तरीके से नहीं चलेगा। अब ये समझ गए मेरी बात को? अब दूसरी बात समझ लेना। मैंने पहला पॉइंट क्या बता दिया है कि इतने सस्ते मत बनना। अब दूसरी बात, आप एक बहुत बड़ी गलती और भी करते हैं। आप बार-बार जाते हैं और लोगों के सामने अपनी वैल्यू कम कर लेते हैं। आप बन जाते हैं बिना बुलाए मेहमान, और आप जानते हैं बिना बुलाए मेहमान की हालत क्या होती है, उसकी औकात क्या है लोगों की नज़रों में। अगर आपने अपना व्यक्तित्व, अपनी शख्सियत अर्थात अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बना ली है कि आप लोगों के जीवन में बिना बुलाए मेहमान हैं, तो मेरा मानना है कि आप जीवन भर तरक्की नहीं कर पाएंगे। तरक्की तो कर जाएंगे, लेकिन लोगों की ठोकरों में गिर के भाई, लोगों के सामने झुक जाएंगे, लोगों के सामने टूट जाएंगे। क्यों भाई? मैंने एक सवाल आपसे किया है कि आप अपनी वैल्यू क्यों कम कर रहे हैं? आपने कहा कि मैं तो बड़ा बेहतर व्यक्ति हूं। बार बार लोगों के बिना बुलाए मत जाओ, पहले वो आपको बुलाए, वो आपको निमंत्रण पत्र दें, वो आपको आमंत्रित करें, वो आपसे फोन करें और वो आपसे मिलने के लिए आए, तब जाकर चीजें संभव है। ऐसा समझ आपको? दूसरी बात, आपके रोने से, आपके गिड़गिड़ाने से लोगों का जीवन नहीं चलने वाला है और आपका जीवन भी नहीं चलने वाला है। आप बार बार अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं, आप बार बार अपने आप को मनाने की कोशिश करते हैं, और जब आप अपने आप को एक दिशा निर्देशक बना लेते हैं तो फिर लोगों के जीवन के सलाहकार भी आप हो जाते हैं। आप वैल्यू पता है कैसे कम करते हैं? कुछ समय पहले एक एग्जाम्पल है। मैं
एक सामाजिक कार्यकर्ता था। मुझे कोई फ़ोन कर देता था, बाइक मेरे पास थी, रात के 10 बजे किसी के घर पहुँच जाता था। उसके साथ थाने में जाना, उसके साथ विवाह में जाना, तो आपको क्या लग रहा था लोग मेरी वैल्यू कर रहे थे? आपसे मेरा प्रश्न, लोग मेरी वैल्यू कर रहे थे क्या? अब आप कहें नहीं तो गुरुजी क्या कर रहे थे वो? वो प्रयोग कर रहे थे भाई मेरा, वो तो यूज़ कर रहे थे मेरा, अपने समय के अनुसार। लोग मुझे कहते थे आप एक काम करिए, मुझे वहाँ रिश्तेदारी में छोड़कर आ जाना और हम आपकी गाड़ी में तेल डलवा देंगे। क्या है? रैपिडो की तरह मुझे यूज़ किया जा रहा था। कहीं थाने में कुछ काम होता था, चलो मेरे साथ, तहसील में कोई काम होता था, चलो मेरे साथ। अब मैंने कुछ समय के बाद देखा, जब उनके घरों में कोई कार्यक्रम होता था, जब उनके घरों में कोई प्रोग्राम होता था, तो मुझे नहीं बुलाया जाता था। आपको क्या लग रहा था कि मुझे बुलाया जाता होगा? शायद नहीं। मुझे नहीं बुलाया जाता था, ना तो मुझे फ़ोन किया जाता था, दूसरी बात मुझसे डरा भी जाता था भई। ये कमज़ोर व्यक्ति है, झगड़ा कर देगा तो किसके साथ क्या हो? नहीं भई, ऐसा मत बनिए। आप बुलाने पे जाइए, बिना बुलाए मत जाइए और बिना माँगे सलाह कभी ज़िंदगी में मत दे देना। अगर आप बिना बुलाए सलाह किसी को दे दोगे, तो आपके जीवन से खुशियाँ इस तरीके से सिमट जाएँगी, इस तरीके से आपसे सुकून छिन जाएगा, जैसे किसी ने आपकी पॉकेट से पैसा निकाल लिया हो और आज आप खाली हो गए हो। ये जीवन की तरक्की होती है, ये जीवन की एनर्जी होती है, वैल्यू जीवन की एनर्जी होती है भाई, रिस्पेक्ट जीवन की एनर्जी होती है और रिस्पेक्ट अगर आपसे छिन गई, तो आपके जीवन की एनर्जी खत्म हो गई। कुछ बात समझ आई आपको? हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, आपके रोने से, आपके गिड़गिड़ाने से, आपके परेशान रहने से कोई आपके पास नहीं बैठेगा। तो कोशिश क्या करनी है? लोगों को समय देना है, लेकिन उतना देना है जितना संभव है। सीधा कह देना भाई मैं 10 बजे आऊँगा और 11 बजे वहाँ से चल दूँगा। मैं 10 बजे आऊँगा और 11 बजे वहाँ से मुझे चलना है। मैं वैल्यूएबल व्यक्ति हूँ, मेरे पास समय नहीं होता है। मैं आभारी हूँ आपका, आपने मुझे बुलाया है, लेकिन मेरे पास इतना ही समय है। दूसरी बात, आपके शब्दों में एनर्जी होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। अगर आपने एक बार मना कर दिया, तो सीधी-सी बात मना कर दिया। फिर मैंने कहूँगा कि आपकी पीठ का पायदान बना दिया जाएगा। लोग आपके ऊपर जूते साफ करेंगे और आगे निकल जाएँगे। जीवन को उस प्रकार से जिए कि लोगों को लगे कि सच में एक जीवन है, सच में हमारी कल्पना है, सच में एक हमारा सपना है। जीवन में तो सबकी तकलीफ है, दर्द सबके जीवन में है और कुंठित सब लोग हैं, पीड़ा में सब लोग हैं। लेकिन उस पीड़ा को किन लोगों ने सीढ़ी बनाया है, वो आप अपने आस-पास देख सकते हैं। एक ही घर में 2 भाई जन्म लेते हैं, दोनों भाई की एजुकेशन एक ही जगह पे होती है, दोनों भाई एक ही क्लास में पढ़ते हैं, दोनों भाइयों को एक ही टीचर पढ़ाता है और दोनों भाइयों को एक ही माँ-बाप पालन-पोषण करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति कुछ और बनता है, एक व्यक्ति कुछ और बनता है। एक व्यक्ति बिल्कुल गाँव का गँवार बन जाता है और एक व्यक्ति लोगों के सर पे बैठ जाता है। क्यों? दिशा तय आप नहीं करते अपने बच्चों के जीवन की। दिशा तय आपके संस्कार नहीं करते। दिशा तय करता है वो व्यक्ति जिसके अंदर वो संस्कार डाले गए हैं भई। अब आया समझ आपको? वो ज्ञान जिसको दिया गया है तय वो करेगा, आप नहीं करेंगे। आपने तो दे दिया ना, तो अब मैंने आपको क्या बताया है कि अपने आप को इतना फीका भी मत बनाइए कि लोग आपको खा ही ना सकें और भाई इतना मीठा भी मत बनाइए कि लोगों को नुकसान दे जाए और इतना कड़वा भी मत बनाइए लोग आपको थूक दे। आया समझ आपको? तो अपने जीवन को गहनता से अध्ययन करें, अपने जीवन की एक-एक छोटी-छोटी बात का अध्ययन करें कि हाँ, ये बात कहाँ पर कितनी वैल्यू रखती है। तो जीवन में ज़्यादातर लोगों के ज़्यादा झाँकने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा भागने-दौड़ने में नहीं जाना है। अब मेरी बात को तीसरी बात को सुनना।
हम लोग बहुत बड़ी गलती ये भी करते हैं कि आप अपने जीवन में उन लोगों को सबसे अधिक वैल्यू दे देते हैं जो निहायती नालायक, निहायती दुराचारी, निहायती गंदे और उस प्रकार के लोग जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। होता है ना ऐसा? और जब ऐसा होता है तो फिर वो समझ भी जाते हैं कि जब लोग आपके साथ कुछ गलत करते हैं, थोड़ी बात को गहराई से सुनो। जब आपके साथ कुछ गलत किया जाता है तो पहले चेक किया जाता है। मेरे पास मुझे कहीं काउंसलिंग के लिए अभी बुलाया गया, 3-4 दिन पहली बात है। उस घर में एक बेटी है और 2 लड़के हैं। बेटी का विवाह नहीं हुआ है और दोनों लड़कों का विवाह हो चुका है। उसकी माताजी ने मुझे बुलाया कि हमारे जो बेटे की बहू है, वो कल से एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर रही है। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि वो खाना अपने पति के लिए बनाती है और हमारा जो बड़ा बेटा है वो बाहर रहता है, वो नौकरी में है और ये बेटा नौकरी में नहीं है, ये घर की खेती और ये सब परिवार को देखता है। हमारी बेटी का विवाह नहीं हुआ है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन हमारी जो बहू है बेटे की, वो भोजन नहीं बना रही। अब मैं क्या करूं? मैंने कहा खुद बना लो, इतनी बड़ी बात है नहीं। अब ये जो उनकी बेटी है, ये एक शब्द बोलती है कि भाई ये जो, अच्छा देखो, अब भी तो अपने अपने पति के लिए खाना बना रही है, हमारी दिक्कत है। अब ये चीज उसको बोलनी चाहिए थी, नहीं बोलनी चाहिए थी। मेरा मानना है तो शायद नहीं बोलनी चाहिए थी। अब आप कहेंगे नहीं नहीं, उसका दायित्व है सबको खाना देने का, सबके लिए बनाने का। मैं मानता हूं दायित्व है, लेकिन मुझे आपसे एक बात पूछनी है, इस शरीर को स्वस्थ रखने का दायित्व किसका है? इस शरीर को एनर्जी देने का दायित्व किसका है? आप कहेंगे हमारा। तो आप उससे अपेक्षा क्यों कर रहे हैं? वो नहीं बनाती तो आप खुद बना लीजिए। दूसरी बात, अगर उसने आज भोजन बनाने से मना किया है और वो नहीं बना रही है, आपको क्या लग रहा है कि वो ऐसा कर रही है? वो एक तैयारी है एक बड़ी जंग की, वो तैयारी है एक बड़े जीवन की, और वो तैयारी है एक बड़ी लड़ाई की। पहले आपको चेक करके देखा जा रहा है कि अगर आप भोजन ना बनाने पर रिएक्ट करेंगे तो फिर ये कह दिया जाएगा कि मैं भूल गई थी, मेरी तबीयत खराब थी। और अगर आप चीजों को चलने देंगे तो फिर इन चीजों को बढ़ा दिया जाएगा। कुछ समझ आया? पहले आपके ऊपर एक उस तरीके का बाण फेंका जाता है, चेक किया जाता है कि किस लेवल के व्यक्ति हैं। यदि आपने उसी समय कह दिया देखो भैया, अगर ऐसा हुआ तो मैं आपसे जीवन नहीं जोड़ सकता, उसमें चाहे फिर मेरा नुकसान हो, चाहे उसमें मेरा फायदा हो, और चाहे मुझे उसमें कठोर निर्णय लेना पड़े, चाहे मुझे रिश्ते भी खत्म करने पड़े, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसे जीवन में नहीं रहना चाहता। आप यदि इस प्रकार के व्यक्ति हैं, आप सीधा निर्णय ले सकते हैं और आप हिम्मत रखते हैं लोगों को अपने जीवन से निकालने की और लोगों को दुखी देखने की, तो सीधी बात है आप बेहतर व्यक्ति हैं, मेरा ऐसा मानना है। लोग दुखी हैं आपकी वजह से नहीं। लोग आपको यह बोलेंगे कि आपकी बात से मुझे बड़ा हर्ट हुआ था, जब आपने मुझे ऐसे शब्द बोले थे तो मुझे बड़ा हर्ट हुआ था। एक ऐसी लैंग्वेज आपके खिलाफ यूज की जाएगी, आपके आपको लगेगा कि शायद ये मेरी बातों से सच में हर्ट हुआ है, लेकिन वो आपको इमोशनली एक ब्लैकमेल करने का तरीका यूज किया जाता है। आपने जब मुझे ऐसा बोला था तो मेरी भाई भावनाएं आहत हुई थी। आप एक सास हैं, आप ऐसे शब्द बोलेंगे क्या? आप एक बहू हैं, ऐसे शब्द बोलेंगे क्या? भाई सीधी बात यह है कि अगर आपका भोजन बनाने से किसी को तकलीफ है तो आप उससे अपने जीवन को अलग कर लीजिए। भोजन एक एनर्जी होती है, कपड़ा एक एनर्जी होती है, ये ध्यान रखना मेरी बात को। दोनों चीजें एनर्जी होती है, पानी भोजन बस। और इन दोनों चीजों से अगर आपके किसी को तकलीफ है तो उससे कह दीजिए कि ठीक है, आप मत करिए मेरे साथ ये सब,
मैं अपने जीवन को अलग करना चाहता हूँ। कुछ कहिए मत उसको, आप खुद ये सब काम करना शुरू कर दीजिए। अब कहेंगे मैं तो घर का ज़िम्मेदार व्यक्ति हूँ। अरे भई, आप घर के ज़िम्मेदार व्यक्ति जब तक हैं, जब तक आप ज़िंदा हैं। आपकी छत पर जो झंडा लगा है ना, वो तब तक है, इज़्ज़त का झंडा जो है, वो तब तक है जब तक आप हैं। ये हवेली पता नहीं कब नीलाम कर दी जाएगी और कब वो झंडा उतार कर आपकी इज़्ज़त का फेंक दिया जाएगा, आपकी इज़्ज़त का कब फलूदा बना दिया जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। मैंने कहा है, जीते जी आपके जीवन में हर चीज़ संभव है, लेकिन जिस दिन आपके प्राण निकल गए और फिर पता नहीं फिर कौन क्या करेगा, आपकी बॉडी को कहाँ फेंका जाएगा, आपकी बॉडी का पोस्टमार्टम होगा या आपकी बॉडी को कौन जलाएगा, आपकी बॉडी में कौन आग लगाएगा, कोई पता नहीं। तो मैंने कहा है कि अपने जीते जी अपने धन का प्रयोग खुद कर लें। अब जो मेरे मित्र हैं 2, एक्चुअली 2 मित्र हैं मेरे, वो अधिवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि हम तो बहुत पैसा कमा रहे हैं। मैंने कहा अपने जीते जी अपना पैसा अपनी आँखों के आगे प्रयोग में ले आओ, गलत में लगाओ, सही में लगाओ, लेकिन लगाओ। अब आप जोड़ रहे हैं, क्या पता आपका बेटा उसको गलत राह पे ले जाए, गलत चीज़ों में लगा दे। आप लगा रहे तो कोई मुश्किल नहीं। अब आप कहेंगे अरे सर ऐसे कैसे भई? बच्चों के लिए ना जोड़े। संस्कार, बच्चे चलो बेहतर हैं आपके, बहुत बेहतर हैं। आपने रात दिन प्रयास किया, संस्कार दिए, लेकिन बच्चे बहुत बेहतर हैं। अब उनका विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद थोड़ी चतुर सी आ जाती है बहू, थोड़ी तेज तरार सी। तो तेज तरार समझते हैं ना? अब वो तो एक अलग दिशा तैयार करेगी ना, और आपने जिस बच्चे को 15 साल या 20 साल मैनेज किया है, आप उसकी दिशा तय नहीं कर सकते फिर। उसको दिशा दे ही नहीं सकते, क्योंकि उसका दिशा निर्देशक कौन है? वो पत्नी। अब मुझे पता नहीं वो फिर कोई किस प्रकार के व्यवहार की है, किस प्रकार की दिशा निर्देशक है, किस प्रकार की। आज के समय में ऐसा नहीं कि पुरुष-पुरुष ऐब कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पुरुष-पुरुष नशा कर रहे हैं, वो पहले कर रहे हैं। नशे कोई ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ों के नशे हैं, आज के समय में अय्याशी के नशे किए जाते हैं। तो मैंने कहा है, प्रॉपर्टी आप रात-दिन बना लीजिए, उस प्रॉपर्टी को कब नीलाम कर दिया जाएगा, मैंने कहा है, थोड़ा रुक जाइए। जीवन को अपने तरीके से जिए और अपने जीवन की समस्याओं को देखें, तब दूसरे से तुलना अपने जीवन की करना। आया समझ में? तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।